हेलो फ्रेंड, आज मैंने अडानी पोर्ट में एक ट्रेड लिया था। एसएल हंटिंग कैसे काम करती है इस बेस पर मैंने ट्रेड किया था। तो आइए मैं आपको एक बताता हूँ कि किस बेस पर मैंने ट्रेड किया था। बायर सेलर के पोजीशन को देखकर मैंने ये ट्रेड लिया था। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस किया था इस चार्ट में। प्रीवियस डे को देखा था मैंने, चार्ट 7 तारीख का। तो ये स्पीड से सेल हुआ। 7 तारीख को आप देख रहे हैं, स्पीड से सेल हुआ। क्योंकि यहाँ पर बायर थे, 3 दिन से ये सपोर्ट लिया था। ये सपोर्ट देख रहे हैं आप। तो इसका ये बाय कर रहे थे लोग, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर तो उनका सभी का एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा था कि जैसे ही बायर ये सपोर्ट जो होता है ना, जैसे टूटता है तो बायर एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अच्छा ट्रेडर होता है तो उसी ने यहाँ पर बाय किया होगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर यहाँ से मार्केट को ऊपर नहीं ले जा सकता। रिटेलर क्या करता है, अपन या तुम लोग देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, सेल करेंगे वो। ठीक है ना, तो उन्होंने सेल किया होगा तो मार्केट एक अच्छे ट्रेडर ने बाय कर लिया होगा। तो मैं इसके पोजीशन को मैंने ट्रैक किया था, तो इसी के पोजीशन के बेस पर मैंने ये ट्रेड लिया था। क्योंकि उसने अच्छा बाय किया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट किया। तो बायर को यहाँ जो बाय कर रहे थे उनको निकाला। बायर को निकाल के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन मार्केटर के साथ चलेंगे। बाइंग में मैंने पोजीशन कल एनालिसिस किया था, तो मैं बाइंग में भी बनाना चाहता था पोजीशन। तो नेक्स्ट डेट क्या हुआ, मार्केट खुलता है, छोटे मोटे बायर आ जाते हैं क्लोजिंग टाइम पर। यहाँ पर बायर सेलर एक्चुअली में दोनों होते हैं, बायर और सेलर। तो मार्केट ने क्या किया, पहली कैंडल पर जो बायर बैठे थे ना उनको निकाल दिया। दूसरी कैंडल शार्प सेलिंग किया, तो बायर एग्जिट हो गए होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ, हुए नहीं हुए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चार्ट के बिहेवियर को देखता हूँ। और जो भी सेल कर रहा होगा ये रिट्रेसमेंट देखकर 0.7% का यहाँ पर सेल किया होगा, यहाँ पर सेल किया होगा। तो यहाँ पर सेलर ही अवेलेबल थे, बायर अवेलेबल नहीं थे, बायर नहीं थे, सेलर ही थे। यहाँ पर सेल किया होगा क्योंकि इतनी स्पीड में जो सेलिंग कर पाते हैं, रिट्रेसमेंट होता है तो वो सेल करते रहते हैं। तो सेलर ही प्रेजेंट थे यहाँ पर। मैंने इस बेस पर ट्रैक कर लिया था। वो ओपन होते ही इसमें थोड़ा ऊपर गया, फिर सेलिंग आ गई। ठीक है ना, इसके बाद क्या हुआ, इसमें ब्रेकआउट हुआ, बाय किया होगा ब्रेकआउट पर, उनको निकाला एक शार्प कैंडल से, शार्प राइट कैंडल से निकाला। इसके बाद मार्केट स्पीड में ऊपर आ गया, ऐसे मार्केट स्पीड में ऊपर आ गया। वो यहाँ पर रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड करने लगा। रेजिस्टेंस पर टाइम स्पेंड करता है, इसका मार्केट का क्या मतलब होता है, यहाँ पर स्पेंड कर रहा है तो ये ब्रेकआउट होना चाहिए और ऊपर ही जाना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूँ। इस बेस पर मैंने लॉन्ग किया था यहाँ पर, और मैंने 1% का टारगेट किया था, ज़्यादा लीड नहीं किया। 70-81 पर मैंने टारगेट किया था, और मेरा एसएल ऑलरेडी
लगा के बैठता हूँ मैं 1744-43 के समथिंग यहीं पर ऐसे था मेरा। तो इस तरह से मैंने, क्योंकि मेरा लॉजिक ये था जैसे मार्केट ऊपर गया रिट्रेसमेंट करके ऊपर ऊपर नहीं जाएगा पर वो नीचे ही आएगा, तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा अगर मेरा एसएल हिट हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पर एसएल लगाया था। और मैंने 1% का टारगेट भी लगाया था, क्योंकि यहाँ पर 780 का लेवल था। तो जो भी सेल कर रहे होंगे यहाँ पर, जो भी सेल कर रहे होंगे उनका मिनिमम एसएल फर्स्ट एसएल ये होगा 1780, 1781, 82। मैंने अपना वो टारगेट सेट कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने मेरा टारगेट दिया और मैं निकल गया। इसके बाद थोड़ा ऊपर गया मार्केट, बाहर को लालच आया क्योंकि ब्रेकआउट दिख रहा है, यहाँ पर बाहर ही है, बाहर आएंगे यहाँ पर तो बाय करेंगे नहीं, जब यहाँ पर जाएगा फिर उनको ट्रैप करता हूँ मार्केट नीचे आ जाएगा। इसलिए अपन को दोनों टारगेट और एसएल सिस्टम में लगा के रखना चाहिए और बुक करना चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो। इसलिए निकल गया था मैं। और ऑलरेडी मैंने एसबीआई चार्ट पर एनालिसिस किया था, तो मैं उसको ट्रैक कर रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बना पाया था। बाई की यहाँ पर मैं ट्रेड बना सकता था, यहाँ पर बाय कर सकता था, लेकिन अच्छे हुआ मुझे और थोड़ा डिटेल मिल गई। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेने लगा तो मुझे लगा ऊपर ही आएगा, यहाँ पर भी बाय कर सकते थे, लेकिन मैं एसबीआई का चार्ट और एचडीएफसी बैंक का देख रहा था, तो उसका एनालिसिस भी बिल्कुल ठीक ही था, उसमें भी ट्रेड बनाया जा सकता था, उसका एनालिसिस और इजी था। क्या हुआ, मार्केट ने प्रीवियस डे होल्ड किया और उसके प्रीवियस डे अच्छा बाइंग था, तो यहाँ पर बाहर ही थे, ठीक है ना, बाहर बैठे थे। तो यहाँ पर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके मार्केट क्या किया, एक सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाई उसने। ग्रीन कैंडल बनती है तो वो पैनिक में एग्जिट नहीं करते हैं, जो भी इसने बाय किया होगा। यहाँ पर गैप डाउन तो हुआ, लेकिन वो देखते हैं 1-2 मिनट मार्केट ने होल्ड किया, तो उन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर जो बाय किए होंगे, यहाँ पर बायर होंगे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया होगा, तो उन्होंने एवरेज किया होगा यहाँ पर थोड़ा बहुत, और उन्होंने ले लिया होगा, माल उठा लिया होगा। तो मार्केट ने भी इंट्राडे में कैसे चार्ट बनाया तो मैं देखता हूँ। यहाँ पर 0.6% का ये सपोर्ट ले रहा है और टाइम ले रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है 0.7 पर, ठीक है ना। और ग्रीन कैंडल भी है, फर्स्ट साइन ये हो गया, फर्स्ट साइन क्या है, ग्रीन कैंडल। सेकंड 0.6% का सपोर्ट ले रहा है और 0.6% पर देखो कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल दिखा रहा है कि मुझे बाय कर लीजिए, और ब्रेकआउट भी आ गया थर्ड पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे इजीली, लॉन्ग नहीं शॉर्ट कर सकते थे, यहाँ पर आराम से सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट पर शॉर्ट कर सकते थे। और एसएल क्या होना चाहिए था, एसएल 0.67% और इसका टारगेट 1% इजीली मिल जाता, क्योंकि नीचे 780 का लेवल था, 780 ये लेवल। तो यहाँ पर 1 पॉइंट नीचे लगा लेते हैं जब भी टारगेट बुक करते हैं, तो यहाँ पर मेरा ये टारगेट होता और ये एसएल होता। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी उसने सपोर्ट बनाया, इसका सपोर्ट बनाया, यहाँ पर बायर को बिठाया, टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। ये यहाँ पर देख रहे हो 37 मिनट टाइम स्पेंड किया, तो बाहर ही आते हैं, तो इस वजह से मार्केट हमको ट्रैक करता हुआ नीचे आएगा। और डब्ल्यू पैटर्न भी देख रहे हैं। थैंक यू।